Hello बच्चों, let's read the question. Describe the septal nephridium of Pheretima. How do the pharyngeal and integumentary nephridia differ from it? तो इस क्वेश्चन में फर्स्टली हमें बताना है फेरेटीमा के सेप्टल नेफ्रीडियम के बारे में एंड सेकेंडली हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन फेरेंजियल इंटीग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। तो आज हमारा की कॉन्सेप्ट फेरेटीमा नेफ्रीडियम। तो पहले हम समझते हैं कि फेरेटीमा होता क्या है। तो अर्थवॉर्म्स होते हैं रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट जो कि पाए जाते हैं मोस्टली इन द अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल। तो अर्थवॉर्म्स हमारे रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं मोस्टली ऑन द अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल। सो ड्यूरिंग द डे टाइम ये रहते हैं इन द burrows इन द सॉइल। अर्थवॉर्म के हमारे ट्रेसेस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ fecal deposits जिनको बोलते हैं worm castings। तो अर्थवॉर्म के फीकल डिपॉजिट को हम बोलते हैं worm castings। एंड इंडिया में पाई जाने वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अर्थवॉर्म है फेरेटीमा जिसको इंडियन अर्थवॉर्म भी बोलते हैं। सो अर्थवॉर्म में एक प्राइमरी ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम होता है नेफ्रीडिया एंड इस प्राइमरी ऑर्गन का फंक्शन होता है या पर्पस होता है एक्सक्रीशन एंड osmoregulation and based on where they remove their metabolic waste ये हमारे divided होते हैं into two, that is exonephric nephridia and दूसरा होता है हमारा enteronephric nephridia। एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है इन अर्थवॉर्म वो हमारा डायरेक्टली आउटसाइड एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू ओपनिंग्स ऑन द अर्थवॉर्म बॉडी। एंड जो एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया होता है उस केस में जो वेस्ट प्रेजेंट होता है इन अर्थवॉर्म वो इजेक्ट होता है थ्रू elementary canal। सो डिफरेंट अर्थवॉर्म्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट नेफ्रिडियम दैट इज of three types that are septal nephridium। So septal nephridium हमारे प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम सेगमेंट 15 ऑनवर्ड्स एंड इनकी जो प्राइम लोकेशन होती है वो होती है अटैच्ड टू सेप्टा जिसकी वजह से इनको सेप्टल नेफ्रिडियम भी बोलते हैं। तो इसकी ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है वो होती है इन द इंटेस्टाइन एंड इसमें जो टाइप ऑफ हमारा नेफ्रिडिया होता है वो होता है एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। तो सेप्टल नेफ्रिडियम जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करता है
वो करता है फ्रॉम द ब्लड एंड एज वेल एज कोएलोमिक फ्लूइड, ब्लड एंड कोएलोमिक फ्लूइड। सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रीडियम होता है फेरेंजियल नेफ्रीडियम, फेरेंजियल नेफ्रीडियम, एंड ये प्रेजेंट होते हैं इन द सेगमेंट 4, 5 एंड 6, सेगमेंट 4, 5 एंड 6, एंड ये रहते हैं या लाई करते हैं ऑन द साइड ऑफ द गट। तो ये पाए जाते हैं एट द साइड्स ऑफ द गट इन अर्थवॉर्म। सो जो डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं इन द 6th सेगमेंट वो हमारे ओपन होते हैं इन द ब्यूकल कैविटी, वेयर एज जो 4th एंड 5th सेगमेंट के डक्ट्स होते हैं वो हमारा ओपन होते हैं इनटू द फेरिंग्स। एंड इसमें टाइप ऑफ नेफ्रिडिया इज ऑल्सो एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। एंड लास्टली जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं वो होता है फ्रॉम द ब्लड ओनली, ब्लड ओनली। लास्टली होता है हमारा इंटीग्यूमेंटरी नेफ्रीडियम। तो इंटीग्यूमेंटरी नेफ्रीडियम हमारा प्रेजेंट होता है इन ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट आर फर्स्ट 2 सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स 1 एंड 2 के अलावा हमारा ये प्रेजेंट होते हैं इन ऑल सेगमेंट्स, एंड ये हमारे लाई करते हैं अटैच टू द inner lining of the body wall, inner lining of the body wall, एंड ये हमारा ओपन होते हैं डायरेक्टली आउटसाइड। सो इस वजह से जो इसमें हमारा टाइप ऑफ नेफ्रिडिया होता है वो होता है एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। एंड जो मेटाबॉलिक वेस्ट ये रिमूव करते हैं दैट कम्स फ्रॉम द blood only. So this was about septal nephridium, pharyngeal nephridium and integumentary nephridium. I hope you understood the question well. Best of luck.